Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this BHU 2018 Optics, Mathematical, Physics and Electronics previous year paper solution series. So सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का है. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएबल x इन द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज गिवन बाय px इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6. द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बिल कॉरस्पॉन्ड्स टू. दोस्तों ये एक फंक्शन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का और कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा एक्स के किस वैल्यू के लिए. तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन पढ़े हैं दोस्तों क्लास 12 में, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट BHU 2018 मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिक्स क्वेश्चंस. ठीक है, ये 3 टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया है. और बाकी आपको पता है क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स और EMT थर्मोडाइनमिक्स वगैरह अपलोड हो चुके हैं. गिवन है px इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6. कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए क्या होता है, dp/dx इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट कीजिए. तो आप देख सकते हैं कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में और फिर 0 पुट करना है इज इक्वल टू. ठीक है, तो 10 कांस्टेंट है, 10 रह गया. e टू द पावर माइनस, इस पूरा को अगर x मान ले तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही हो गया, और साथ ही जो पावर है उसका भी होगा दोस्तों चेन रूल के अकॉर्डिंग. तो ये माइनस का देखिए माइनस, और अंडर ब्रैकेट टर्म का कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x माइनस 4x का हो जाएगा 4 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और 6 का हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप डिफ्रेंसिएशन हमने कैसे किया बाय यूजिंग द चेन रूल और बाय यूजिंग द फार्मूला e का पावर x का e का पावर x ही होता है. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट सिंस 10 पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 एंड दिस नेगेटिव साइन these are not equal to 0. ये चूँकि ये सारे टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो 0 के इक्वल हमारा कौन सा हो सकता है, सिर्फ ये हो सकता है. ठीक है, 4x माइनस 4 ये सिर्फ 0 के बराबर हो सकता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चूँकि 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो 4x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 ही एक वैल्यू है जिसके लिए आइदर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों कि मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो x इक्वल टू 1 के लिए होगा. इसे अगर आप चाहें तो आप डबल डेरिवेटिव लेके भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगा. अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ px अगर नेगेटिव आए तो भी वो मैक्सिमा को वेरीफाई करेगा. ठीक है, और पॉजिटिव आने से ग्रेटर देन 0 आने पे वो मिनिमा को करस्पॉन्ड करता है. ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा x इक्वल टू +1. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, हम इसका यहाँ थ्योरी नहीं करेंगे. सो द मैट्रिक ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज. दोस्तों जो स्केल फैक्टर होते हैं जिनको कहा जाता है वो मैट्रिक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कितना होंगे. तो दोस्तों ये होते हैं H1 होता है, H2 R होता है और H3 R साइन थीटा होता है. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन 2 है ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. हम देख सकते हैं हमने यहाँ लिख भी दिया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जैकोबियन का क्वेश्चन है. गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड v इक्वल टू x माइनस वाई, एंड नाउ du इंटू डी वी इक्वल टू k टाइम dx इंटू डी वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k. दोस्तों ये 2 डायमेंशनल में जैकोबियन है जो एलिमेंट्री एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करता है वन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास u दिया हुआ है e इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v दिया है हमारे पास x माइनस वाई. सो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जैकोबियन होता है दोस्तों, जैकोबियन जो होता है जो मॉड ऑफ j जो होता है ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है. वो होता है कि अगर मान लीजिए आप u v से एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, कहाँ से कहाँ, u v से लेकर एक्स वाई में. इनिशियली u v से आप कहाँ पे जा रहे हैं, एक्स वाई में अगर जा रहे हैं, यानी कि देखिए du dv से आप कहाँ पे जा रहे हैं, dx dy में. तो u और v का जो एलिमेंट एरिया है du dv और जो एक्स वाई का एलिमेंट एरिया है dx dy, ये दोनों में जो रिलेशन होता है उसके बीच में एक फैक्टर आपको k दिख रहा होगा क्योंकि एकदम एग्जैक्ट इक्वल तो हो नहीं सकता है. तो यही k का वैल्यू को बताना है. तो ये जो k का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है
ये देखिए किस तरह से दिया जाता है, हमने ये फार्मूला लिखा है। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यू भी से एक्स वाई में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यू भी ऊपर में लिखिएगा इसे और नीचे में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, जेकोबियन होता है, जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है। देखिए हम मॉड लगा दिए हैं और अभी यहाँ पे के जगह पे जेकोबियन जो यहाँ जेड जो होता है दोस्तों, उसके जगह पे यहाँ क्वेश्चन में के दे रखा है, यानी के इज इक्वल टू के, उसी का वैल्यू निकालना है। अब आते हैं फार्मूला पे दोस्तों। इसका जो फार्मूला है वो होता है डिटर्मिनांट, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनांट है। एंड यू पहले है ना दोस्तों, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वी का लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डो वी बाई डो एक्स, और उसी रो में फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में तो डो वी बाई डो वाई। अब जो सेकेंड है भी, उसका हो जाएगा डो वी बाई डो एक्स और फिर वाई के रिस्पेक्ट में डो वी बाई डो वाई। अब इस डिटर्मिनेंट को दोस्तों आपको सॉल्व करना है, वही होगा आपका के का वैल्यू, और मॉड ले लेना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ अलाउड होंगे। तो देखिए यू आपको दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म में, और आपको भी दिया हुआ है एक्स वाई के टर्म में, तो आप आसान इजीली ये जो टर्म है चारों ये कैलकुलेट कर पाएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, डो वी बाई डो एक्स, आपको यहाँ यू दिख रहा होगा दोस्तों। इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डो वी बाई डो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा, यानी कि 1 + 0 यानी 1। उसी तरह जब आप डो वी बाई डो वाई करेंगे तो ये एक्स 0 हो जाएगा और वाई 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 आ जाएगा, डो वी बाई डो एक्स और डो वी बाई डो वाई। उसी तरह अब भी आपको दिख रहा होगा। अब भी का भी जब करेंगे दोस्तों, तो डो वी बाई डो एक्स करेंगे तो 1 - 0 1 हो जाएगा, और डो वी बाई डो वाई करेंगे तो 0 - 1 यानी -1 होगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं 1 × -1 और बीच में ये माइनस होता है, और 1 × 1 1, तो -1 -1 -2, और चूँकि हमको मॉड चाहिए इसका, तो अगर इसका आप मॉड लेंगे तो +2 आएगा, यानी कि जो जेकोबियन है, यानी कि जो के अभी है यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका वैल्यू कितना है, 2 है। यानी कि आप यू भी का जो एलिमेंट्री एरिया है उसमें और एक्स वाई का जो एलिमेंट्री एरिया है उसमें अगर रिलेशन लेना चाहेंगे तो बीच में एक 2 का फैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से के का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बच्चे मिस कहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे मॉड नहीं लेते हैं और -2 ऑप्शन ढूंढते हैं जो उनको मिलता नहीं है। और चूँकि आपको दिख रहे हैं -2 कहीं पे है नहीं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि माइनस आ रहा है, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, माइनस आ रहा है तो सोचते हैं तब मेरा कैलकुलेशन गलत होगा, आंसर होगा -1, जो रॉन्ग है बच्चों। हम लोग क्या लेते हैं, जेकोबियन का मॉड लेते हैं, सो ऑप्शन 2 ही होगा, ठीक है, +2 होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैथमेटिकल फेज का क्वेश्चन है। आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 i -i 0 r। दोस्तों ये 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आयोटा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट भी इसमें मौजूद है, आयोटा आपको दिख रहा होगा। अब इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वेक्टर्स बताना है, ठीक है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स बताना है। ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कैसे आइगन वेक्टर्स बताना है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स, और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताते चले कि इसके लिए आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा दो, चूँकि 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू होंगे। जितने 3x3 मैट्रिक्स में 3 आइगन वैल्यू होते हैं, तो 2 आइगन वैल्यू निकालेंगे और उन्हीं 2 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स भी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, और हमने सबसे पहले क्या किया है, मैट्रिक्स को है ए इज इक्वल टू 0 i -i 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, a - λi अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आपको टर्म का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों a जो है वो गिवन मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू निकालना है। लैम्डा क्या है दोस्तों, लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यूज है। आई जो है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी आई का वैल्यू आप कैसे चूज करोगे, तो दोस्तों आप इस आधार पे चूज करोगे कि आपको मैट्रिक्स कितना बाय कितना का गिवन है। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे 2x2 का, और बाहर में जो मल्टीप्लाइड में एक्स दिख रहा है दोस्तों वो क्या है, वो आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, वो एक कॉलम मैट्रिक्स है दोस्तों जो आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम मैट्रिक्स है, क्या है, एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जो आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसे अभी 2D में है, 2 डायमेंशनल है, तो ए बी हो जाएगा इसका वैल्यू, या A1 B1 हो जाएगा, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो आशा करता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आया होगा, इसको याद रख लें। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब ए का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0 i -i 0 माइनस लेमडा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए उसका वैल्यू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम लोग लेमडा निकालना चाह रहे हैं, इसलिए ये जो अंडर ब्रैकेट टर्म है इज मस्ट भी इक्वल टू 0 करके हम लोग पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं लेमडा का वैल्यू। सो यू कैन सी हेयर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिया है 1 0 0 1। अब लेमडा को इसमें चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा। अब ये फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 और ये लेमडा, 0 माइनस लेमडा माइनस लेमडा, फिर देखिए सेकंड एलिमेंट यहाँ आई और यहाँ सेकंड एलिमेंट 0, तो आई माइनस 0 आई माइनस माइनस 0 माइनस आई और 0 माइनस लेमडा माइनस लेमडा। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा कितना हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लेमडा 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 स्क्वायर माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का होता है बीच में, और साथ ही यहाँ पे देखिए आई इंटू माइनस आई इंटू आई इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस को रहने दिया, आई स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो लेमडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू +1, सो लेमडा इक्वल टू +-1। तो हमने एक लेमडा 1 मान लिया दैट इज +1 और दूसरा आइगन वैल्यू लेमडा 2 मान लिया दैट इज -1। तो हमारे दो आइगन वैल्यू निकल चुके हैं। अगर आइगन वैल्यू पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमको आइगन वेक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? आइगन वेक्टर्स। तो हमें और अभी लंबी चौड़ी प्रोसीजर इसकी करनी पड़ेगी। थोड़ा धैर्य पेशेंस बनाए रखें, एक बार सीख लें तो इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख के इसको सीख लें आज, ठीक है। मैं जो आपको यहाँ प्रोसीजर और मेथड बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इससे आप किसी भी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम का अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का है तो आई थिंक आप सॉल्व करने में शायद कैपेबल हो। अब नाउ फॉर लेमडा इक्वल टू 1, जिसको हमने लेमडा 1 मान लिया है, इसके लिए हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी आइगन वेक्टर का। तो हमारा आप इक्वेशन 1 में देखेंगे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ए माइनस लेमडा आई इंटू आइगन वेक्टर एक्स इज इक्वल टू 0 था। इसको यूज करेंगे, लेमडा की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ए माइनस लेमडा 1 आई x1 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस लेमडा 1 आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू देखिए हम यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई का जो वैल्यू है, ए माइनस लेमडा आई, देखिए ये है ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू, ठीक है। माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा वन कर लेंगे, और तो ये ए माइनस लेमडा 1 आई का वैल्यू हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, लेमडा 1 का वैल्यू रख रहे हैं जो +1 है, तो +1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी +1, और साथ में माइनस था, माइनस लेमडा 1 था, तो माइनस इंटू +1 -1, ठीक है। हमने लेमडा 1 का वैल्यू रख दिया और मल्टीप्लाइड बाय x1 इक्वल टू 0। अब जो आइगन वेक्टर x1 है उसका हम मान लेते हैं अपने से, उसका एलिमेंट 2 एलिमेंट होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा 2/2, कॉलम मैट्रिक्स होगा 2/1 का, ठीक है। तो a1 b1 मान लिया इसका एलिमेंट, और उसी को निकालना है दोस्तों हमको a1 b1 को। तो अब देखिए ये और ये मल्टीप्लाइड होगा और a1 b1 फाइनली हमको निकालना है, जो x1 हो जाएगा मेरा, उसी को निकालना है क्वेश्चन में। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, -a1 + i_b1। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन -i और सॉरी -1 और i को एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर एक बार -i और -1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक टर्म हो जाएगा -a1 + i_b1, और साथ ही दूसरा टर्म हो जाएगा -i_a1 - b1, एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इस 0 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में 0 0, जिसका दोनों एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है ये। अब आप दोनों साइड अगर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो देखिए हमने उसको इक्वेशन 2 3 मान लिया है बाय कंपेरिजिंग द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन सी दैट -a1 इक्वल टू -i_b1, सो a1 इक्वल टू i_b1, माइनस माइनस कट गया, देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से हमने क्या किया, a1 को निकाल लिया है हमने b1 के टर्म में। नाउ हियर यू कैन सी दैट x1 हमारा क्या था, a1 b1 था, और a1 को हमने i_b1 लिख दिया, तो i_b1 बाई b1। अब इसको नॉर्मलाइज करना है, क्या करना है, x1 को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, एनुअल प्रोडक्ट ऑफ x1 विथ x1 इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसमें लगा दिए। तो ये सबसे पहले ब्रा x1 है, तो ब्रा x1 में आयोटा में नेगेटिव हो जाता है, और वो एक रो मैट्रिक्स होता है। ये जो ब्रा x1 है ये क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है विथ कम्प्लेक्स कंजुगेट, एलिमेंट का कम्प्लेक्स कंजुगेट। तो i_b1 का आयोटा का -i हो जाएगा, और b1, और ये तो रियल है तो b1 ही रहेगा। और आपको बताते चले जो ब्रा मैट्रिक्स होता है दोस्तों, उसको हम लोग एक रो मैट्रिक्स में लिखते हैं जो ब्रा होता है, और ये केट है सेकंड वाला। तो केट जो होता है दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स के रूप में होता है, और उसमें कोई कम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लगता है, यानी कि i_b1 और b1 जो रियल मैट्रिक्स है वही रहेगा, रियल एलिमेंट जो है, ठीक है।
फिर से एक बार, जो बड़ा मैट्रिक्स होता है, जैसे ये बड़ा का साइन है दोस्तों, तो बड़ा मैट्रिक्स जो होता है वो एक कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, सॉरी रो मैट्रिक्स के रूप में। और जो केट मैट्रिक्स होता है वो कॉलम के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और मज़ेदार बात है, जो बड़ा मैट्रिक्स होता है वो तो रो में लिखा ही जाता है, साथ ही जो एलिमेंट होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लग जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ आयोटा होता है वो एलिमेंट माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस एक साइन ऐड हो जाता है, ठीक है। आयोटा वाले में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन केट में ऐसा नहीं होता है, कॉलम मैट्रिक्स में। तो ये देखिए, हमने इनर प्रोडक्ट को इस तरह मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, रो और कॉलम मैट्रिक्स में रिस्पेक्टिवली बड़ा और केट को इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देयर, यू कैन सी दैट माइनस और आई स्क्वायर का -1, तो -1 और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +1 हो जाएगा। और साथ ही ये बी वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, तो 2b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी बी वन स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी कि प्लस वैल्यू अगर लेगा तो b1 इक्वल टू 1/√2। सो b1 इक्वल टू अगर 1/√2 आ गया तो यू कैन जस्ट पुट देयर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो x1 है वो कितना है, आई b1 और ये b1 दो एलिमेंट है, और b1 निकल चुका है 1/√2। तो उसको आप यहाँ पे अगर रख देंगे तो आई b1 यानी आई इंटू 1/√2 और b1 ओनली 1/√2। अब 1/√2 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, आई और 1। तो ये हमारा x1 यानी कि λ1 इक्वल टू 1 जो आइगन वैल्यू था उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकल चुका है। अब हम लोग λ2 इक्वल टू -1 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, तभी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो λ2 फॉर λ2 इक्वल टू -1, फिर से हम यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज ए माइनस λ2i मल्टीप्लाइड बाय, आप जो आइगन वेक्टर मान रहे हैं उसको λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को x2 मान रहे हैं, इज इक्वल टू 0। और a माइनस λi का वैल्यू ये था -λi लैम्डा था, तो a माइनस λ2i में यहाँ λ2 हो गया और यहाँ भी λ2 हो गया, और λ2 का वैल्यू अभी -1 ले रहे हैं तो ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, और साथ में x2 मल्टीप्लाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे λ2 का वैल्यू -1 रखने के बाद ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो गया, और x2 का जो एलिमेंट है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को a2 b2 उसका एलिमेंट मान लेते हैं। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, you just and compare with the LHS and RHS, both the elements must be equal to 0। ये दोनों को जस्ट प्रीवियस जैसे मल्टीप्लाई करके RHS से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब आप जो इक्वेशन 2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर में, ये जो इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 इज इक्वल टू -i/b2, तो यहाँ से आप a2 का वैल्यू निकाल लिए -i/b2। देयरफॉर x2 जो होगा दोस्तों क्या था, a2 b2 था, तो a2 की जगह हमने कितना रख दिया, -i/b2 और साथ में b2। अब फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विथ x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 का जब बड़ा वेक्टर लेंगे तो बड़ा वेक्टर कितना हो जाएगा, ये कॉलम को रो मैट्रिक्स में बदल देगा, यानी कि इस तरह से बदल देगा रो मैट्रिक्स में, और साथ ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा आयोटा का, यानी कि माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा, और b2 और साथ में दूसरा एलिमेंट b2। और ये क्या है, कैट x2 है, x2 का एक कैट वेक्टर है, तो कैट वेक्टर कॉलम होता है और एलिमेंट सेम रहता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होता है, तो ये कॉलम ही रह गया, कॉलम मैट्रिक्स, और एलिमेंट सेम रह गया, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए आप, एंड इज इक्वल टू 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, तो वहाँ से b2 निकल जाएगा, फिर फाइनली b2 को यहाँ पुट कर देंगे तो x2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, आई b2 इंटू b2 को इससे कीजिएगा, तो यहाँ देखिए आई स्क्वायर -1 और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो +1, और b2 स्क्वायर प्लस ये b2 भी b2 स्क्वायर, यानी b2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्लस वैल्यू जो हम लोग अगर लेंगे तो b2 इक्वल टू 1/√2, आप माइनस वैल्यू ले सकते हैं, एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल, अलग अलग कम्बिनेशन हो सकता है, हमने सिर्फ प्लस वैल्यू लिया तो b2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2। देयरफॉर x2 दोस्तों क्या था हमारा, -i/b2 था, मतलब एक एलिमेंट था -i/b2 और दूसरा था b2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब b2 का वैल्यू 1/√2 आ चुका है, यहाँ पे हमने मेरा जगह 1/√2, यहाँ b2 की जगह 1/√2, 1/2 कॉमन ले लिया तो माइनस आयोटा इंटू 1 और x, ये इस तरह से हमारा जो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है वो निकल चुका है x2, और ये x1 हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। तो अब अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे दोस्तों
तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। गिवन द मैट्रिक्स -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ये एक 3×3 मैट्रिक्स दिया हुआ है विथ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू -3, और इसका दोस्तों एक आइगन वैल्यू दिया हुआ है -3। द अदर टू आइगन वैल्यूज आर, तो इसके जो अदर दो आइगन वैल्यू है वो हमें क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला जो मैट्रिक्स दिया उसको हमने ये मान लिया ए इज इक्वल टू दिस, और एक आइगन वैल्यू λ1 दिया हुआ है -3 और λ2 λ3 निकालना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स आइगन वैल्यू का दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि सम ऑफ द ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो अभी ये 3×3 मैट्रिक्स है तो इसके 3 आइगन वैल्यू हैं जिसको हमने माना है λ1 λ2 λ3। तो इन तीनों आइगन वैल्यूज का जो सम होगा दोस्तों, यानी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। नाउ यू कैन सी दैट इस मैट्रिक्स को ट्रेस लेंगे तो ट्रेस क्या होता है दोस्तों, किसी मैट्रिक्स का सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, -2 है, 1 है और यहाँ पे 0 है, तो -2 + 1 + 0 वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो -1 आ गया जोड़ने पे, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स -1 आ गया। साथ ही λ1 दिया हुआ था -3 प्लस λ2 प्लस λ3। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि λ2 प्लस λ3 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये -3 उधर जाएगा तो -3 + 3 हो जाएगा, तो +3 -1 यानी कि +2। एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Also, determinant of the matrix must be equal to product of their eigen value। सो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है दोस्तों, वो उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इजली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट निकाला है। डिटर्मिनांट निकालने उम्मीद करता हूँ मैं आपको आता होगा। डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। एक बार इस रो इस कॉलम को बंद करते हैं और ये -2 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -2 × 1:0 यानी कि 0 -2 -6 यानी कि +12। फिर से मिडिल वाला रो को ऐसे ब्लॉक करते हैं तो माइनस हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट में प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन। तो यहाँ ऑलरेडी +2 है तो एक माइनस आ जाएगा, तो -2 × ये 2:0 0 और ये 2:0 0 और ये साथ में 2 के साथ ये -1 है तो -1:6 यानी +6। साथ में फिर थर्ड कॉलम बंद करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 दूना -4 माइनस और ये -1 × +1 -1 तो माइनस +1। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आशा करता हूँ आपको आता होगा। जो देखिए हमने यहाँ पे लाइन लिखा है इज इक्वल टू λ1 λ2 λ3 यानी कि -3 पहला आइगन वैल्यू को और ये λ2 λ3 रेस्ट मल्टीप्लाइड है। तो अगर आप ये पूरा जो ये जो ब्रैकेट वाले सारे टर्म है इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 12 + 9 इज इक्वल टू -3 λ2 × λ3 यानी 45 इक्वल टू -3 λ2 λ3 यानी λ2 जो आएगा दोस्तों कितना आएगा, -45/3 λ3 यानी कि -15/λ3। तो इस तरह से हमारा सेकेंड आइगन वैल्यू को हमने थर्ड आइगन वैल्यू के टर्म में निकाल लिया। अब इसको यूज करेंगे हम। ये जो आप देख पा रहे हैं λ2 इक्वल टू जो यहाँ पे आया है -15/λ3, इसको यूज करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन 1 में λ2 के जगह यूज करेंगे -15/λ3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं λ2 के जगह -15/λ3 प्लस λ3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये λ3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा ये -15 प्लस λ3² डिवाइडेड बाई λ3 इक्वल टू 2। अब ये λ3 ऑल डिवाइड है तो इधर चला जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई अभी हो जाएगा, बचेगा क्या, -15 प्लस λ3² इक्वल टू 2 λ3। इसको अगर आप ढंग से लिखेंगे दोस्तों सजा के तो ये क्या बन जाएगा, λ3 का स्क्वायर -2 λ3 -15 इक्वल टू 0।
आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा 3 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, एक लैम्डा 3 स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसको ये बोलते हैं। b जो है वो -2 है और c जो है वो -15 है। लैम्डा 3 का कोफिशिएंट को b बोलते हैं जो -2 है, और जो कांस्टेंट होता है उसको c कोफिशिएंट उसको c बोलते हैं तो जो -15 है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आप यहाँ देख सकते हैं लैम्डा 3 इक्वल टू -b, तो b ऑलरेडी -2 है और हमको -b चाहिए तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4a के जगह 1 और c के जगह -15 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2a का वैल्यू भी 1 है। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप आई होप कि आपको आता होगा। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह आ रहा है और फाइनली अगेन सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए इस तरह आ रहा है 2 + -8/2, यानी कि एक बार प्लस साइन लेना है तो 2 + 8/2 हो जाएगा यानी 10/2, और एक बार माइनस साइन लेना है यानी 2 - 8 यानी -6/2। दोस्तों इसको डिवाइड कर लेंगे अगर आप तो एक बार 5 आएगा, एक बार -3 आएगा। तो लैम्डा 3 के दो वैल्यू आए हैं, एक +5 और दूसरा -3। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो है दोस्तों हमारा लैम्डा 2 का भी दो वैल्यू होगा। लैम्डा 2 इक्वल टू क्या था, -15 बाई लैम्डा 3। तो जब लैम्डा 3 5 होगा तब ये लैम्डा 2 आ रहा है -3, और जब लैम्डा 3 का वैल्यू -3 ले रहे हैं तब लैम्डा 2 का वैल्यू आ रहा है +5। हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लैम्डा 2 का वैल्यू जब -3 है, कब, जब लैम्डा 3 का वैल्यू ले रहे हैं 5, और जब लैम्डा 3 का वैल्यू ले रहे हैं -3 तब लैम्डा 2 का वैल्यू आ रहा है 5। यानी कि पॉसिबल कम्बिनेशन क्या क्या है, एक तो या तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 -3 और 5 होगा रेस्पेक्टिवली, या फिर लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 और -3 रेस्पेक्टिवली। समझ पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अकॉर्डिंगली, आइदर -3 5 और 5 -3। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन 4 जो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप दोनों प्रॉपर्टी याद रखें कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द होल आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसी दो प्रॉपर्टी से हम बनाए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the equation x square d square y by dx square plus x dy by dx plus q square x square minus m square multiplied by y equal to 0। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनरी, रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पूछा है, तो इसको हमने सॉल्व किया बट ये अप्रोप्रिएट आ नहीं रहा था। तो अकॉर्डिंग टू मी these both are, I think both are irregular points, not these are regular points। सो ये हमारे विचार से ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एरर है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 - x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12y इक्वल टू 0 इच। दोस्तों ये बिसेल लेजेंडर फंक्शन का एक एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, ये जो है ये गिवन इक्वेशन है। और दोस्तों जो लेजेंडर फंक्शन होता है इस फॉर्म में होता है 1 - x स्क्वायर, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसी को y डबल डैश लिखते हैं, -2x डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिखते हैं, प्लस n इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों लेजेंडर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा ढंग से अगर n इंटू n प्लस 1, क्योंकि बाकी दो टर्म तो आप देख पा रहे होंगे मैच कर रहा है, ये टर्म सेम मैच कर रहा है, इस 12 को y भी मैच कर रहा है, इस 12 को क्या हम लोग n इंटू n प्लस 1 के टर्म में लिख सकते हैं फॉर्म में, तो हमारा काम बन जाएगा, यस लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि n इंटू n प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इस लेजेंडर का, लेजेंडर सॉल्यूशन को Pn(x) के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और n अभी 3 हो गया तो ये P3x इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, P3x इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि n का वैल्यू 3 आ रहा है। बाय कंपेरिजिंग इक्वेशन 2 एंड 3,
comparing 1 and 2 n equal to 3 with Legendre function, so p3x is one of the solution. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, दैट इज p3x। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। द डेल्टा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दोस्तों डेल्टा फंक्शन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं 1/2 मॉड ए डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। इन जनरल हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या समझते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 2 ए से डिवाइड भी होता है, 2 इंटू मॉड ए से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। बेसिक फार्मूला था डायराक डेल्टा फंक्शन का। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और